बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अहले सुन्नत व जमात के नजदीक बरतरी और फजीलत का असल मेयार तकवा, इल्म और अमल सालेह है। नसब और शराफत अपनी जगह मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ हैं और सादात किराम की इज्जत व तकरीम शरीयत में वाजिब करार दी गई है, मगर सिर्फ नसब की बुनियाद पर अल्लाह के नजदीक कोई बरतरी साबित नहीं होती। यानी शर्फ नसब एक अजीम नेमत है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकाम पाने का मेयार सिर्फ और सिर्फ तकवा और अमल है। अब उसूली कायदा देखें कि अगर कोई सैयदजादा इल्म व तकवा में कमतर हो और दूसरा शख्स ख्वाह वो गैर सैयद हो इल्म व तकवा में ज्यादा हो, तो वो आलिम बाअमल अफजल शुमार होगा। अगर सैयदजादा खुद आलिम रब्बानी और मुत्तकी हो जबकि दूसरा शख्स नसबी फजीलत न रखता हो, तो इस वक्त सैयदजादा ही अफजल होगा। दलाइल शरिया को देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में यह इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सूरह अल हुजरात आयत नंबर 13। यानी बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। यह आयत सही ऐलान करती है कि अल्लाह के नजदीक फजीलत का मदार तकवे पर है, ना कि सिर्फ नसब पर। अहादीस मुबारका की तरफ रुख करें तो इस सिलसिले में कई अहादीस मिलती हैं, लेकिन सिर्फ दो रिवायात आप तमामी हजरात के हुजूर में पेश कर रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2699, जिसका अमल पीछे रह जाए उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। बारे दिगर इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। यानी बेशक अल्लाह तुम्हारी सूरतों और माल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। ये दोनों अहादीस वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि नसब बजाते खुद बरतरी का मेयार नहीं, बल्कि असल कद्र जो है वो अमल और दिल की कैफियत की है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं फतावा रज़विया में कि शरीयत ने तकवा को फजीलत दी है, जैसा कि मैंने कुरान मजीद की सूरह अल हुजरात आयत नंबर 13 में आपको बताया, मगर यह फजल जाती है। फजल नसब मुंतहाए नसब की अफजलियत पर है और सादात किराम की मुंतहाए नसब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। इस फजल इंतसाब की ताजीम हर मुत्तकी पर फर्ज है कि वो इसकी ताजीम नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम है। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 419। दूसरे मकाम पर आला हजरत अजीमुल बरकत ये इरशाद फरमाते हैं, इंदल्लाह फजले इल्म फजले नसब से अशरफ व आजम है। ये मीर साहिब यानी सैयद साहिब आलिम ना हो अगरचे साले हों, आजकल के आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा के मर्तबा को शरअन नहीं पहुंचते। जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 275। अइम्मा-ए दीन जैसे इमाम नववी, इमाम कुर्तुबी, काजी अयाज रहमहुमुल्लाह ने भी ये उसूल बयान फरमाया है कि इल्म व तकवा में सबकत रखने वाला शख्स नसबी फजीलत वाले से अफजल होता है। जैसा कि इमाम नववी शरह मुस्लिम में ये इरशाद फरमाते हैं, वल इल्मु अफजलु मिनन नसबी लिअन्न नसबा ला यनफउ मअल जहली। और इल्म नसब से अफजल है क्योंकि नसब जहालत के साथ कोई फायदा नहीं देता। यानी इल्म नसब से अफजल है क्योंकि जाहिल सैयद इल्म ना होने की सूरत में अपने नसब से कोई फायदा नहीं उठा सकता। इसी तरह फुक़हाए अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ यह है कि सादात किराम की इज्जत व तौक़ीर वाजिब है क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब पाक से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन शरीयत के अमली और अखलाकी मामलात में बरतरी और इख्तियार के लिए अहले इल्म व तकवा को तरजीह दी जाएगी। अगर कोई सैयद फासिक या काफिर हो तो उसकी शरई तौक़ीर का महल बाकी नहीं रहता, हम उसके नसब का उमूमी एहतराम फिर भी बाकी रहेगा। अहले सुन्नत के नजदीक इल्म व तकवा की फजीलत नसबी फजीलत पर मुकद्दम है।
سید ہونا عظیم شرف ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں بلندی کا اصل سبب عمل صالح اور پرہیزگاری ہے۔ اس لیے قیادت، امامت، فتویٰ اور دینی منصب کے لیے سب سے بڑا معیار علم اور تقوی ہی رہے گا، چاہے وہ شخص سید ہو یا غیر سید۔